अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी जो बुक है केमिस्ट्री की, इसका जो पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज़ 14.1 इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इजी सा और बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आपने इसको तैयार किस तरीके से करना है, इसमें से आप लोगों से इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर का जो है वो शॉर्ट सवाल आ रहा होता है। तकरीबन हर लेवल पर ही ये वाला जो टॉपिक है ना इंटरनल एनर्जी, ये एज अ डेफिनेशन ही पूछी जा रही होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसको बस 2 नंबर के सवाल के लिए तैयार करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इन द सिंपल वर्ड व्हाट वी से अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई आपसे पूछे या पेपर में आप लिख रहे हो ये डेफिनेशन, तो आपके माइंड में क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। किसी भी सिस्टम की जो आप लोगों के पास टोटल एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम तर तवानाई को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिंपल। अब आपकी बुक के अंदर क्या लाइन लिखी है उसको देख लेते हैं। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दरअसल उसकी मजमूई एनर्जी के बराबर होती है। वही चीज़ कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी मजमूई एनर्जी के, वही जो टोटल एनर्जी होती है जिसको आप एवरेज एनर्जी भी बोलते हो, उसके बराबर होती है। ये लाइन बस इतनी है आप लोगों के पास। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी इन सिंपल वर्ड्स वी से डैट टोटल एनर्जी होती है किसी चीज़ के अंदर मौजूद उसकी तमाम तर तवानाई को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं या अपनी बुक में जो आपकी पहली लाइन है वो भी कर सकते हैं। और यही बात है जो हमने की कि इंटरनल एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी के बराबर होती है। एक ही जो चीज़ें हैं तो फिर इक्वल तो होंगी एक दूसरे के। अगली लाइन देख लेते हैं। इसमें ज़रात की हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी और ज़रात के दरमियान मौजूद कीमियाई बॉन्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही शामिल होती हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जिसको आप के ई से वैसे डिनोट कर रहे होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप पी ई से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से होती है, आपको देखने को मिलती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, जब उसकी पोजीशन जो है वो साकिन होती है, वो मूव नहीं कर रहा होता, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसमें क्या है कि जो ज़रात की हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों ही। अब ज़रात की हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी और उनके दरमियान जो है कीमियाई, ज़रात के दरमियान कीमियाई जो बॉन्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। आप यूँ भी देखें कि आपके लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि आपके पास जो साइड पर एक गर्म चाय का कप पड़ा हुआ है। अब जाहिर बात है चाय गर्म है तो फिर उसमें जो पार्टिकल्स हैं हीट की वजह से बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होंगे। तो पार्टिकल्स या ज़रात के जो जल्दी से तेज़ी से मूव करने की वजह से वहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिल रही होगी। और जाहिर बात है अब जो ज़रात हैं उनमें कीमियाई बॉन्ड भी होगा, तभी तो उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा हुआ है ना। बिकॉज हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स में कीमियाई बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। गैसेस में ये निग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जिसको हम इंग्लिश में कह रहे होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अगले पेज पे आपके पास 2 क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी शय को गर्म करने से उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। ये आप लोगों के पास MCQs में पूछा जा रहा होता है कि जब हम किसी शय को गर्म करते हैं तो इंटरनल एनर्जी पर उसका क्या असर होता है। तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। अब ये इजाफा क्यों होता है इंटरनल एनर्जी के अंदर? इसकी ये वजह है कि अगर आप ऐसे कंसिडर करें, आपने किसी पैन में, किसी बर्तन में पानी लिया है और उसको चूल्हे पर रख दिया है। अब क्या होगा, जब आप नीचे से जो चूल्हा है वो फ्लेम ऑन करेंगे तो पानी जो है ज़ाहिर बात है उसको हीट मिलेगी, तो वो जल्दी से गर्म होने लग जाएगा। बिकॉज उसमें पार्टिकल्स की या ज़रात की मूवमेंट बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें हमने क्या देखा कि इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ज़रात के पास इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से असल में जो हमें हीट करने पर, किसी शय को गर्म करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये रिलेशन भी देख सकते हैं। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी के, या फिर इंटरनल एनर्जी जो है ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। इसीलिए जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाती है जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं। क्योंकि टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी में हमने आगे उसी आपकी बुक की फर्स्ट लाइन वाली छोड़ के सेकंड लाइन में यही तो कहा था कि टोटल एनर्जी काइनेटिक, जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की तो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात करते हैं जो किसी भी चीज़ के पास होती हैं। इसलिए फिर हम उसको टोटल एनर्जी भी कंसिडर करते हैं। ये सेम चीज़ें, जैसे इंटरनल एनर्जी यहाँ पे सेम है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही आपस में जो है वो सेम चीज़ें हैं। अब ये आपकी बुक के अंदर जो है साइड बॉक्स में फौरी जांच जो 14.1 इसी टॉपिक का हिस्सा है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन फिजिक्स में भी आ रहा होता है और अब तो आपकी केमिस्ट्री में भी शामिल कर दिया गया है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोगों के पास क्या होता है, जब एक या कोई जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे तो उसकी मोशन को या उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। एग्जांपल आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दी है। सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ज़ाहिर बात है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। हवा में उड़ती हुई गेंद, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, ठीक है। हम उसको ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो वो हवा में चली जाती है, तो वो भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है, अपनी जगह तब्दील कर लेती है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें वो आप लोगों से क्या कह रहा है, क्या गैसों और माया के ज़रात की औसत काइनेटिक एनर्जी किस खास टेम्परेचर पर एक जैसी होती है। ठीक है, पहले तो उसने आपको क्या इसका जवाब मांगा है, फिर उसने ये पूछा है कि जो गैस आप लोगों के पास है या माया है, उसके जो ज़रात है, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो औसत आप लोगों के पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो किस टेम्परेचर पर एक जैसी होती है। सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए आपने अपने माइंड में हमेशा ये वाला रिलेशन याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली रिलेशन में होती है टेम्परेचर की, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी हमेशा, चाहे फिजिक्स में पढ़े हो चाहे कहीं पे भी आप लोग ये रिलेशन पढ़े हो, बिकॉज फिजिक्स में ये काफ़ी मत बात है और एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी रहा है ये वाला। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। अब सबसे पहले उसने आपसे आपकी बुक के अंदर भी यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि क्या गैसों और माया के ज़रात की औसत काइनेटिक एनर्जी किस टेम्परेचर पर एक जैसी होती है। तो क्या का जवाब तो आप लोगों ने लिखना है। इसका सिंपल आपने लिख देना है जवाब जी हाँ। अगर दो मुख्तलिफ मादे, वही जिसकी उसने आपकी बुक में बात की है, गैस और माया, दो मुख्तलिफ मादे उसने यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको, एक ही टेम्परेचर पर हों तो उनके ज़रात की औसत काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है या बिल्कुल सेम होती है। वही चीज़ है, सारी बात है, जब हमने टेम्परेचर जो है वो सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होगी। हमने उस रिलेशन में भी ये बात की थी। एग्जाम्पल आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं दोनों केसेस में, दोनों इस क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन लिख देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी मतलब बात होती है। अगर आप साथ में एग्जाम्पल लिख देते हो, बात जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है और आपके जो एग्ज़ाम चेक करने वाला होता है उसको समझ आ जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी और हवा, ठीक है, वही पानी जो है वो आपके पास माया है और जो हवा है वो आपके पास गैस है, के ज़रात की औसत काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होती है क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा है। टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने फिक्स कर दिया है, चाहे पानी की बात करें या चाहे हवा की बात करें, तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी एक जैसी होगी क्योंकि हमने टेम्परेचर को सेम रखा है, विच इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप लोगों के पास दो क्वेश्चन थे। अगर हम इसमें से भी देखें कि ज़्यादा आप लोगों के पास कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपका ये फर्स्ट वाला है, व्हाट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बस सही है, इतना ऐसा जो आपके पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेफिनेशन आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और यहाँ से सवाल बन रहा होता है, यहाँ पर आप लोग देखें इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है और इसमें इजाफा किस तरीके से होता है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर इससे क्या मुराद होता है, तो आप सिंपल इतना जो है ये सारा जवाब लिखोगे। और अगर आपसे ये पूछे कि इसमें इजाफा क्यों होता है, तो देन आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर ये वाली सारी की सारी लाइन लिखनी है, ये वाली जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रही हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को गर्म करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वाचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पूरी बुक को डिस्कस करेंगे सेम आपके बायोलॉजी की तरह, जिस तरह हम उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह स्टडी कर रहे हैं, इस तरीके से हम केमिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे सेम लाइक बायोलॉजी की तरह। और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन, मेरी फर्स्ट कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो बिल्कुल आपके पेपर्स के मेरे एक्सपीरियंस जितना होता है आपके साथ में, उस हिसाब से आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ कि हर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने 9th में पढ़ा था उनको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि आपके, बल्कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा अपने क्लास टेस्ट वगैरह से भी लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वही चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लास टेस्ट में, इसी तरीके से आपके जब पेपर फाइनल होते हैं तो वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सो अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।